तो फ्रेंड्स, ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन बोला 19वीं सदी में हुए महिला सुधारों को संक्षेप में लिखना है। तो 19वीं सदी तक भारतीय महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उन पर कई सामाजिक बंधन थे, यह सभी को पता ही होगा। इसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव और संपत्ति के अधिकारों में असमानता, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध आदि थे। महिला सुधारों में अनेक समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी एम मालावारी आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया गया। महिला शिक्षा की दिशा में वर्ष 1849 में बेथुना स्कूल की स्थापना की गई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। वर्ष 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। तो ये था महिला सुधारों के जो भी सुधार में जो भी कार्य किए गए उसका एक संक्षेप में विवरण था। दूसरा नंबर है विधवा विवाह संबंधी सुधारों का विवेचना करना। तो विधवाओं की स्थिति सर्वाधिक दयनीय थी। अगर हम पहले की बात करें, उस समय की बात करें, तो विधवाओं की स्थिति सर्वाधिक दयनीय स्थिति थी। बाल मुड़वाना, सफ़ेद कपड़े पहनना, रूखा सूखा खाना जैसे प्रतिबंध उन पर थे। विधवाओं को अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें वास्तव में राजा राम मोहन राय को प्रभावित किया था। ठीक है, उन्होंने वास्तव में राजा राम मोहन राय को प्रभावित किया। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आक्रमण रुख अपनाया। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सबसे प्रसिद्ध सुधारकों में से एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सुझाव दिया कि प्राचीन साहित्य के आधार पर विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी सिफारिश का पालन किया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाले कानून को मंजूरी दे दी गई। परंतु इन प्रयासों के बावजूद कट्टर हिंदुओं के विरोध और स्वयं विधवाओं द्वारा विवाह न करने के कारण उनकी स्थिति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। वीरेशलिंगम पंतलूल ने मदरसा प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संगठन की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने उत्तर में आर्य समाज के नाम से जाने वाले सुधार समूह की स्थापना की। इसने जो समूह की स्थापना की ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। यानी आर्य समाज के नाम से जाने वाले जो सुधार समूह की स्थापना किया, इसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उसके बाद है कि बाल विवाह को किस प्रकार रोका गया। भारतीय महिलाओं के जल्द विधवा होने का एक कारण यह था कि कम उम्र में उनका विवाह अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ कर दिया जाता था। बंगाल में ब्राह्मण समाज तथा महाराष्ट्र में रनाडे और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बाल विवाह के विरोध के कारण सरकार ने 1872 के कानून द्वारा बाल विवाह को अवैध घोषित किया। इस मुद्दे पर इंग्लैंड में काफ़ी चर्चा हुई थी। 1891 के एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। अनेक रूढ़िवादी भारतीय राजनीतिक नेताओं ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। फिर भी कई वर्षों बाद 1929 में ब्रिटिश सरकार ने शारदा एक्ट अथवा चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत विवाह की उम्र लड़कियों के लिए 14 तथा लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की। कालांतर में यह उम्र बढ़ाकर क्रमशः इसको 18 एवं 21 कर दी गई। लड़कियों को 18 और लड़कों की 21। और एक्चुअली अगर अभी वर्तमान में देखें तो इसका और भी उम्र बढ़ा है। इस प्रकार बाल विवाह को रोका गया। उसके बाद है 4 नंबर, सुधारकों ने स्त्री शिक्षा को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। तो भारतीय महिलाओं को शिक्षा से भी वंचित रखा जाता था। अनेक हिंदू और मुस्लिम सुधारकों ने स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया था। राजा राम मोहन राय ने उनको घर से बाहर निकालकर स्कूल जाने के लिए कहा था। ईसाई मिशनरियों ने 19वीं सदी में अनेक विद्यालय स्थापित कर लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास किया था। विद्यासागर ने भी लड़कियों के लिए अनेक विद्यालय स्थापित किया था। बेथुन ने अपने नाम से लड़कियों के लिए एक बेथुन स्कूल खोला। ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना सिखाया और
निम्न वर्ग की लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किया। मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करने का प्रयास सर सैयद अहमद खान ने किया। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए अलीगढ़ में एक प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल भागलपुर में खोला था। तो ये जो सुधारक थे इस प्रकार से लड़कियों की स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो बस वीडियो को पिन करते हैं और अब ये देर हो चुका तो हम नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। वीडियो को पिन करते मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।